Hello guys, this is Arpi Jain, MP40 for spoken English classes. So guys, from today onwards, we are going to start a new series, and that will be has have. So आज से जो लगातार जो सीरीज हम चालू करने वाले हैं वो हैज के सारे पार्ट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस सारे हम इस वीडियो में कवर कर, नॉट इन दिस वीडियो पर्टिकुलर, बट देयर विल बी अ सीरीज. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू लुक एट पोजीशन. तो आज जो हम रूल देखने वाले हैं वो है पोजीशन. ओके, पोजीशन. तो इस पर्टिकुलर में पोजीशन का इंट्रोडक्शन रहेगा. पोजीशन मींस व्हाट. जब भी हमारे पास कोई चीज होती है या किसी चीज पे भी हमारा अधिकार होता है, दैट मीन्स इट शोज पोजीशन. अधिकार होना और स्वामित्व होना, आप कह सकते हैं या तो अधिकार होना या कोई भी चीज हमारे पास में होना. ठीक है, ये हिंदी में हो जाएगा कि अधिकार होना या कोई भी चीज हमारे पास में होना. अगर हमें इसको इंग्लिश में समझना होगा तो कैसे समझेंगे. इट शोज, इट मतलब यहाँ पे पोजीशन है. पोजीशन शोज रिलेशनशिप एंड ऑनरशिप. रिलेशनशिप एंड ऑनरशिप, ये हमें रिलेशनशिप बताता है या फिर ऑनरशिप बताता है. ऑनरशिप मतलब जिस पे हमारा अधिकार है, और रिलेशनशिप मतलब रिलेशन बताता है कि मेरी एक बहन है, एक भाई है, बड़ा भाई, छोटी बहन, वो रिलेशन हो गया. और ऑनरशिप मतलब मेरे पास एक बाइक है, एक बंगला है, एक कार है, या मैं जिस चीज पे मेरा अधिकार है, तो वो पोजीशन के अंतर्गत आता है. तो यहाँ पे हम आज अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखने वाले हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो रूल आपको यूज होगा वो होगा हैज और हैव का. अब थोड़ा सा मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि हमेशा हम जो अभी तक हैज हैव यूज करते आ रहे हैं और हैड, इसे हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं. बट इस पर्टिकुलर रूल में ये जो पोजीशन होता है, यहाँ पे जो हैव होता है वो मेन रोल में होता है. मेन रोल में मतलब यहाँ पे मैं मेन वर्ब की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे वो मेन वर्ब में होगा. अब जैसे आपने एक चीज नोटिस की होगी कि गो की सारी फॉर्म्स क्या होती है. गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज. वर्ब की 5 फॉर्म होती है. गो, वेंट, गोन, फोर्थ फॉर्म गोइंग, फिफ्थ फॉर्म गोज. उसी तरीके से हैव अगर मैं कहता हूं कि ये वर्ब है तो डेफिनेटली उसकी भी फॉर्म्स होगी. तो यहाँ पे अगर मैंने हैव को वर्ब कहा है कि हमारा हैव मेन वर्ब है, तो ये इसकी फर्स्ट फॉर्म हो गई. तो इसकी सेकंड फॉर्म कौन हो जाएगी, ये तो हो गया V1. हैड V2, हैड इसकी V2 हो जाएगी. फिर देन अगेन हैड, वो हो जाएगा यहाँ पे V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म. ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. अब जब भी किसी भी वर्ब में ing लग जाएगा तो वो फोर्थ फॉर्म कहलाएगा. तो यहाँ पे आपका हैविंग आ जाएगा. ये हैविंग आपका V4 हो जाएगा. अब फिफ्थ फॉर्म यहाँ पे हो जाएगा हैज. तो ये इस तरीके से यहाँ पे ये हैव की फॉर्म्स लिख दी है. ठीक है, अब यहाँ पे हम सेंटेंस लिख देते हैं. अगर मैंने कहा प्रेजेंट में हम हैज और हैव का यूज करेंगे, पास्ट में हम हैड का यूज करेंगे, और फ्यूचर में विल हैव का. अब प्रेजेंट में अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक कार है, ठीक है, मतलब अभी मेरे पास कार है, तो मैं उसको कैसे बोलूंगा, मेरे पास कार है, आई हैव अ कार. ठीक है, एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, जैसे आपने बहुत सी वीडियो में देखा होगा, और इस चैनल की भी सबसे फर्स्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हर सेंटेंस को फ्रेम करने का स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. बट उससे भी वो भी एक सेकेंडरी होता है. मतलब एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो वो होगा सब्जेक्ट प्लस वहां पे एक वर्ब होगी और फिर ऑब्जेक्ट होगा. ठीक है, यहाँ पे क्योंकि एक बात आप ध्यान रखना कि हो सकता है बहुत से सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें मेन वर्ब भी होती है और हेल्पिंग वर्ब भी होती है, दोनों होती है. या फिर अगर आप कभी सोचते हैं कि वहां पे मेन वर्ब नहीं, मतलब गो नहीं है, इस तरीके से हेल्प नहीं है, तो वहां पे हो सकता है इज़-एम-आर हो, वॉज वर्ब हो, तो वो क्या होगा, वहां पे वो जो हेल्पिंग वर्ब होगी हम उसको समझते हैं कि वो हेल्पिंग वर्ब है, बट वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है क्योंकि वहां पे गो नहीं है. ठीक है, हेल्प नहीं है, मतलब जिससे हम मेन वर्ब समझते हैं जिनकी फॉर्म्स होती है वो नहीं है, तो उसकी प्लेस पे आपको इज़-एम-आर दिखेगा, तो वहां पे वो खुद मेन वर्ब होती है. ठीक है, आने वाली बी की जो वीडियो होगी, बी की फॉर्म्स होगी, उसमें हम अच्छे से समझेंगे. तो यहाँ पे यही स्ट्रक्चर है. आप देखिएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा. तो आप ये देखिएगा, ये सब्जेक्ट और हेल्प, ये आपका जो ये हैव है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है. और मेन वर्ब की बता दी मैंने कि अगर ये मेन वर्ब है तो मैंने प्रूफ भी किया है कि इसकी फॉर्म्स है, मतलब डेफिनेटली ये मेन वर्ब हो गई.
तो आपका ये वर्ब हो गया। देन फाइनली ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। ये सेंटेंस अगर हमें पास्ट में बनाना होता है कि मेरे पास कार थी, मतलब पहले थी पर अभी नहीं है, तो मैं कैसे बोल सकता हूं, आई हैड अ कार, आई हैड अ कार। अब अगर मुझे बोलना है फ्यूचर में कि अभी तो नहीं पर मेरे पास कार होगी एक दिन, मतलब ऐसा आएगा कि मेरे पास भी कार होगी, तो फ्यूचर में हमारा जाएगा विल हैव। तो आप क्या बोलेंगे, आई विल हैव अ कार, आई विल हैव अ कार। अगर आपको बोलना है उसके पास कार होगी, तो यहाँ पे से आप आई हट जाएगा और आप क्या बोल देंगे कि ही विल हैव अ कार। हमारे पास कार होगी तो ये ही हट जाएगा यहाँ से, फिर वी आ जाएगा, वी विल हैव अ कार। अब एक बार हम प्रेजेंट में थर्ड पर्सन से बना लेते हैं कि उसके पास मेरी फाइल है, उसके पास मेरी फाइल है। ठीक है, तो ही मतलब वो जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है उसके पास है तो ही आ जाएगा। अब ही के साथ क्या आएगा, हैव या हैज, तो आपको पता है कि ही के साथ हैज आता है, तो ही हैज। अब उसके पास है क्या, मेरी फाइल, तो ही हैज माय फाइल, ही हैज माय फाइल। ठीक है, अगर वो लड़की होती तो यहाँ पे क्या आ जाता, शी हैज माय फाइल, शी हैज माय फाइल। अगर हम यहाँ पे किसी का नाम ले लेते हैं कि विक्रम के पास मेरी फाइल है, विक्रम, तो भी यहाँ पे क्या होगा, जो पर्सन का नाम हो गया वो भी हमारा सिंगुलर होता है, थर्ड पर्सन, तो विक्रम, विक्रम हैज माय फाइल। अच्छा, अब अगर मैं इससे पास में लेना है कि विक्रम के पास मेरी फाइल थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल सा हैड आ जाएगा, विक्रम हैड माय फाइल। अगर फ्यूचर में बोल रहे हैं कि विक्रम के पास मेरी फाइल होगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, विक्रम विल हैव, विक्रम विल हैव माय फाइल। ठीक है, इसका जो नेगेटिव बनाना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी हम इस पर्टिकुलर वीडियो में इन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे। अब अगर आपको कोई सी इलनेस बतानी है, कोई बीमारी बतानी है, ठीक है, यहाँ पे मैं एक और लिख देता हूँ यहाँ पे, इलनेस। कोई भी अगर इलनेस है या कोई भी बीमारी है तो उसके लिए भी आपको ये पोजीशन का जो हैज है, हेड, इसी का ही यूज करना है। आपने एक बहुत बेसिक सेंटेंस सुना होगा कि मुझे मेरे सिर में दर्द है, तो मेरे सिर में दर्द है कैसे बोलते हैं, आई हैव हेडेक। ठीक है, ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कोई चीज, कोई बीमारी है वो आपको है, तो वो पोजीशन के ही सेंस में आती है। तो मुझे सिर में दर्द है तो आई हैव हेडेक। ये पास्ट में बोल रहा है कि मेरे सिर में दर्द था, कल रात को मेरे सिर में दर्द था, तो आई हैड हेडेक लास्ट नाइट, आई हैड हेडेक लास्ट नाइट। ठीक है, हमने किसी के लिए बनाया थर्ड पर्सन के लिए, क्या उसे कैंसर है, तो ही हैज कैंसर, ही हैज कैंसर। ठीक है, उसे बुखार है, ही हैज फीवर। तो इस तरीके से आप बीमारी के लिए बना सकते हैं। ठीक है, अब एक सिंपल सा सेंटेंस, मेरे पास सब कुछ है, आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है। थर्ड पर्सन के लिए बनाना है कि एक मेरा फ्रेंड है सुधीर, उसके पास सब कुछ है, तो सुधीर के साथ यहाँ पे पर्सन आ गया, नाम आ गया, तो हैज आ जाएगा, सुधीर हैज एवरीथिंग। अगर मुझे उसको पास्ट में बोलना है कि सुधीर के पास सब कुछ था, मतलब पहले था पर अब नहीं है, तो सुधीर हैड एवरीथिंग। ठीक है, एक फ्यूचर में भी हम बना लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि घर की चाबियां मिल नहीं रही है, ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि यार वो उससे पूछो, शायद उसके पास चाबियां होगी, उसके पास, यहाँ पे कोई सिंगुलर है थर्ड पर्सन, तो ही विल हैव कीज, उसके पास चाबियां होगी। ठीक है, अब जैसे बोल रहे हैं कि उसे आइडिया होगा या उसे अंदाजा होगा, तो ही विल हैव एन आइडिया, ही विल हैव एन आइडिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप कुछ, इसमें हमने पॉजिटिव अफर्मेटिव के कुछ देखे हैं। यहाँ पे आपको मैं फिर बता देता हूँ कि हैव जो है यहाँ पे एक वर्ब है, और ये जैसा मैंने कहा वर्ब है, तो ये बकायदा हमने इसकी यहाँ फॉर्म्स लिखी है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं नेगेटिव बताऊंगा, और फिर इसी तरीके से पहले पोजीशन का रूल कंप्लीट करेंगे, और हैज कहाँ कहाँ यूज होता है, इसकी पूरी प्लेलिस्ट अलग से मेंटेन रहेगी, और उसमें आपको सिर्फ हैज और हैव की वीडियोस मिलेगी। तो इस वाली वीडियो को भी पूरा देखिएगा, क्योंकि ये बेसिक है, ये समझेंगे देन फर्दर आपको आने वाली वीडियोस समझ में आएगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।